जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि एनसीटी की गाइडलाइन अर्थात एनसीटी का जो गैजेट 2018 में आया था, जिसके तहत बीएड को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए वैलिड किया गया था कि प्राइमरी में शिक्षक बन जाएंगे और 2 साल के अंदर उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। तो ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा कि कई याचिकाएं दायर हुई, बहुत सी याचिकाएं खारिज हुई और एक याचिका पे तो कल आप लोगों ने देखा कि जुर्माना भी लगाया गया। अर्थात अब बीएड को प्राइमरी में नहीं लिया जाएगा, यह तो तय हो गया है। लेकिन उस गैजेट के आधार पे जो शिक्षक बन गए हैं उनके खिलाफ भी याचिका पड़ी थी। तो ऐसे में जो चयनित हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो भी शंका में थे कि क्या होगा, उनके भविष्य को लेकर के अब माननीय सुप्रीम कोर्ट कैसा आदेश देगा। क्योंकि पूर्व में आप लोगों को पता है कि कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिससे एक डर का वातावरण बना हुआ है। जैसा कि शिक्षा मित्र के मामले में आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके समायोजन को रद्द कर दिया था। 3 साल तक वो लोग रेगुलर टीचर की भांति पैसा लिए और काम किए, लेकिन एकाएक उनके सामने संकट आ गया, अर्थात वो पुनः मानदेय पे हो गए। तो ऐसे में अब यह कोई नहीं कह सकता कि इतनी ज्यादा संख्या में हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारा बचाव हो ही जाएगा, या नहीं भी होगा। कोर्ट तय करेगी कि यह न्याय संगत है या नहीं है। न्याय संगत है तो आदमी सुरक्षित है, नहीं न्याय संगत है तो नौकरी खतरे में रहती है। तो ऐसे में आज जो सुनवाई होनी थी, यह रजिस्ट्रार के यहां उपस्थित होना था, एनसीटी के वकील को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वकील को और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के वकील को, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती जो एनसीटी के गाइडलाइन के आधार पर हुई है और उसमें बीएड के अभ्यर्थी सम्मिलित थे। तो ऐसे में एक डर का वातावरण बना हुआ था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस कोर्ट पे बहुत जबरदस्त नजर थी सबकी। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज कुछ हो नहीं पाया, केवल एनसीटी के वकील ही उपस्थित थे। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से भी वकील नहीं आए थे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से भी वकील नहीं आए थे, एनसीटी के वकील थे। तो इस आधार पे जब सब लोग उपस्थित नहीं थे तो अब यह 4 सप्ताह बाद अब इसके लिए पुनः सबको बुलाया गया है कि अपना पक्ष रखें। तो अब 4 सप्ताह बाद सब लोग अपना पक्ष रखेंगे। तो अब देखना यह है कि अब रजिस्ट्रार के यहाँ ही इन लोगों को बुलाया जाएगा कि कोर्ट में हियरिंग होगी। तो जैसा है कि हो सकता है कि इनको फाइल सबमिट करने के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ ही बुलाया जाए। तो जैसा कुछ होगा अब 4 सप्ताह के बाद ही होगा। तो इस तरह से अब यह केस में एक नया मोड़ ही समझ लीजिए कि अब एक लंबा गैप हो गया है। और चूंकि आपको पता है कि कोर्ट में जब मैटर रहता है तो कब वो फाइनल होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो देखा जाए तो अभी अब 1 महीने के लिए अर्थात 4 सप्ताह के लिए अब यह एक प्रकार से समझिए कि एक अब स्थिरता हो गई है कि बीच में अब कुछ होना नहीं है। तो अब इसके बाद ही क्लियर होगा जब कभी हियरिंग होगी और सब लोग अपना पक्ष रखेंगे। तो इसके साथ देखा जाए तो अब कुछ लंबा वक्त खींचेगा इस मैटर को। लेकिन वर्तमान में तो जो आदेश आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब नई शिक्षक भर्ती चाहे किसी भी प्रदेश में होगी तो उसमें बीएड के अभ्यर्थियों को तो अब सम्मिलित नहीं किया जाएगा और उनके तरफ से अब याचिका भी दायर नहीं की जाएगी, क्योंकि देख रहे हैं कि याचिका दायर करने पे जुर्माना भी हो जा रहा है। तो तमाम प्रकार की समस्याएं, कोर्ट नाराज है क्योंकि एक ही मैटर को बार बार वो नहीं सुनना चाहता है। बाकी यह नियुक्त लोगों का मैटर था, एक अलग मैटर था। तो इसके संदर्भ में अब कुछ लंबा प्रक्रिया आगे जा सकती है। बाकी जैसा कोई अपडेट होगा तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश यही करता हूं कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे यूजफुल वीडियो आप लोगों के लाता रहूंगा। धन्यवाद।